ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें। तो सज्जनों, उधर अक्टूबर नवंबर का महीना मौसम बदलता है, हमें उस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम गर्मी में ही उस समय अपने जीवन को जी रहे होते हैं। तो हमें सर्दी जब धीरे धीरे आती है तो हम लापरवाह रहते हैं, तो उस समय भी हमें कपड़ों को जल्दी ही पहनना शुरू कर देना चाहिए, ऊनी। और इधर फरवरी मार्च का जो महीना होता है इसमें भी ऋतु परिवर्तित होती है। तो ऋतु परिवर्तन में अब होली तक आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि उधर दिवाली और इधर होली के आसपास जो मौसम में परिवर्तन आता है उस समय हमें अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यदि उस समय स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो मौसम का प्रकोप हमें सताएगा, हमें खांसी जुकाम और बुखार इत्यादि पता नहीं क्या क्या उल्टी दस्त वगैरह होंगे। तो उनसे हमें बचने के लिए मौसम के परिवर्तन को समझ लेना होगा। मौसम का परिवर्तन समझेंगे तो हमारे वात पित्त कफ जो तीनों दोष हैं वो हमारे सम रहेंगे, और सम रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसी क्रम में बहुत सारे भाई बहन देश में विदेशों में भी सब जगह कहीं प्राकृतिक चिकित्सा कराते हैं अपने अपने संस्थानों के अंदर, कहीं पंचकर्म चिकित्सा कराते हैं। वो सारा इसी का क्रम है, इसी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। वो शरीर को स्वस्थ रखने का ही कार्य, कहीं सिरोधारा करते हैं, कहीं नस्य करते हैं, नासिका में अणु तेल इत्यादि डाल के यदि आप अपने दिनचर्या शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारे जब लोगों से आप संपर्क में आते हैं, संसर्ग में आते हैं, कई लोगों का तो हज़ारों हजार 500 लोगों में मिलना होता है। तो उसमें ये हमारा जो बॉर्डर का काम करता है, यानी कि बॉर्डर पे सिक्योरिटी जैसे होती है। तो क्योंकि सिर में जाने वाला, पूरे शरीर में जाने वाले श्वास यहाँ से जा रहे हैं, एनर्जी हमारी यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पे गाय, देसी गाय का घी की मैं बात कर रहा हूँ, या तो देसी गाय का घृत डाल लिया करें सुबह सुबह। शाम को तो डाल के सोएं, अच्छी बात है, लेकिन सुबह, क्योंकि दिन भर के संघर्षों से लड़ने के लिए, जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमें सुबह डालना चाहिए। फिर तो सुबह जब आप नहा धो के निकल रहे हैं तो थोड़ा सा अणु तेल या गोघृत देसी गाय का घी डालें, और फिर आप दूसरे लोगों के संसर्ग में आएँ तो उनकी कोई बैक्टीरिया हानिकारक या और वायु का प्रभाव से, जो दूषित वायु होती है उसके प्रभाव से यदि आपके अंदर कोई बैक्टीरिया जाना होगा हानिकारक, तो वो आपसे दूर रहेगा, आपके सिक्योरिटी का काम करेगा वो गोघृत। तो इसलिए गाय का जो घी आप डालेंगे, इसलिए आप वो डाल के चलें। और सुनो, अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखें, यानी कि सुबह उष्ण जल, गर्म पानी पिएं भरपेट, जितना पी सके ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर 2 उंगलियां डाल के अंदर मुख में और उसको वॉमिट कर दे तो आपका अनावश्यक जो पित्त है वह निकल जाएगा, कफ का भी वमन हो जाएगा। तो उस वमन से, उस विरेचन से आपका कफ और पित्त दोनों ही जो है आपके नियंत्रण में आएंगे। वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहेंगे, बढ़े हुए नहीं रहेंगे, प्रकोपित नहीं रहेंगे। और ऐसे ही बस्ती क्रिया, जो एनिमा जिसे बोलते हैं, आप कहीं किसी नेचुरोपैथी केंद्र में जा करके वो ले सकते हैं, अपने घर में भी पॉट ला करके घर पे भी वो बस्ती क्रिया की जा सकती है। एनिमा आप लेंगे तो हमारा जो वात का रोग है, वात जो प्रकोपित हो जाती है, वो सारी बस्ती क्रिया के माध्यम से बाहर हो जाएगी। अर्थात आपके शरीर की एक तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। तो सर्दी में क्योंकि हमें पसीना नहीं आ रहा था, जो व्यायाम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं या कठोर परिश्रम करते हैं, हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो काम ज़्यादा नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते और ऑफिशियल काम करते हैं, या रोगी इत्यादि हैं, किसी बीमारी से रुग्ण हैं, तो वो जब काम नहीं करते तो शरीर में पसीना ना निकलने से शरीर के अंदर रोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो सर्दी के मौसम में ये रोग ज़्यादा इकट्ठे होने से, गर्मी में आपका जब अब मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे में आपके अगले 5-6 महीनों के लिए आपकी साइकिलिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी शरीर की, और वो सारे जो रोगाणु हैं, जो रोम छिद्र हैं, आपके खुल जाएंगे। और वैसे भी परमात्मा की कृपा से सर्दी का मौसम स्वास्थ्य को बनाने का होता है, घी इत्यादि खाने का यही मौसम है। इसमें आपने खूब तेलीय पदार्थ, घी के पदार्थ खाए। और अगला जो मौसम आने वाला है अब मार्च के पश्चात, अप्रैल, मई, जून इत्यादि, उनमें परमात्मा की साइकिलिंग इतनी ज़बरदस्त है कि हमारा पसीना बिना मेहनत के, बिना कुछ कठोर परिश्रम किए भी पसीना इतना निकलता है कि सारे कपड़े भीगते रहते, तो सारे शरीर से वो बैक्टीरियाज, वो दुर्गंधित पदार्थ
जो हम कहीं दवाइयाँ ले रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, उनसे जो हमें कुछ टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, भले ही वो हमारी चिकित्सा तो करती हैं, ऐसी बात नहीं कह रहा कि दवाइयाँ मत लीजिए, लेकिन उनसे कुछ इकट्ठा हो रहा है, कुछ खाने का कचरा शरीर के अंदर इकट्ठा होता है, जिससे एनर्जी मिलनी है उतना तो ईश्वरीय व्यवस्था से आपको एनर्जी देगा। और वेस्टेज जो पदार्थ है कुछ आंशिक रूप से शरीर के अंदर, आंतों के अंदर चिपक के जो रह जाता है, जो रोगों का कारण बनता है, वह हमारा इस पसीने के माध्यम से, श्वेत के माध्यम से या बस्ती क्रिया यानी कि एनिमा के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। उधर जो वॉमिट करेंगे तो उसके माध्यम से बाहर निकल जाएगा। और कुछ भाई जो पंचकर्म करते हैं, सिरोधारा करते हैं, मस्तक पे तेल की धारा, यहाँ एक रबड़ की पट्टी आती है, यानी कि कपड़े की होती है पर रबड़ उसमें होता है, इलास्टिसिटी जैसी होती है, जो खींच सके, अच्छे से खींच के उसे बांध देते हैं जिससे कि आंखों में ना आए वो तेल। और फिर यहाँ पे मस्तक पे धारा डालते हैं तेल की। तो केरला में विशेषकर होता है, पर यहाँ सब जगह आज देश में या विदेशों में सब जगह वो प्रचलित है पंचकर्म क्रिया। और उससे भी आपको किसी को सिर संबंधी कोई दोष है, डिप्रेशन है, कोई सिर दर्द रहता है, हाई बीपी रहता है और माइग्रेन है, बहुत सारी समस्याएं सिर की हो सकती हैं, आँखों के अंदर दोष है तो आँखों के अंदर भी यहाँ कप बना देते हैं, जो किसी भी जैसे आटे का बना दिया, आटे की लेयर सी बना दी, जिससे वहाँ फिर वो गोघृत वगैरह कुछ भी ऐसे पदार्थ डालते हैं, वो मेडिसिन्स डालते हैं और आँखों को पूरा भर देते हैं, सीने को भर देते हैं, जिससे हृदय को शक्ति मिले, हृदय हमारा स्वस्थ रहे, सशक्त रहे। वो मेडिकेटेड जो ऑयल होते हैं, तेल, वो भर देते हैं, चारों तरफ से एक दीवार बना देते हैं, यानी कि जैसे आटा लगा करके, और गीला आटा जिससे रोटी बनाते हैं उसको लगा के इस तरह से, और पूरा दीवार बना के कटोरी टाइप, उसमें फिर तेल भर देते हैं ऑयल, और उसकी मसाज करते हैं पूरे शरीर का। हम अच्छे से तेल से, यानी कि तेल से तरबतर करके अच्छे से टाइट मसाज करते हैं, जिसको अभ्यंग बोलते हैं। तो अभ्यंग जो है हमारा अंगों को भय से मुक्त करता है। तो सारे शरीर की मालिश भी इस मौसम में, बदलते मौसम में तो अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमारे सारे रोम छिद्र खुल करके पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जैसे गाड़ी आप सर्विस समय पे भी कराते हैं निर्धारित पे, और कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ आपको लगती है, कोई खटका हो रहा है, कोई आवाज़ आ रही है, तो तुरंत आप उसको गैराज में ले जाते हैं। तो ऐसे गैराज में आप, यानी कि जो नेचुरोपैथी का गैराज है, जहाँ पे नेचुरोपैथी की चिकित्सा देते हैं या जहाँ पे पंचकर्म की चिकित्सा देते हैं, नाभि को भी वो घेरा बना करके उसमें तेल ऑयल भर करके, मेडिकेटेड ऑयल या कोई भी मेडिकेटेड ऑयल ना हो तो आप सादा भी सरसों का तेल या तिल का तेल भर करके उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। ऐसी पीठ के बल लेट करके, पीठ पे भी वो चिकित्सा दी जाती है। घुटनों में दर्द रहता है तो घुटनों पे भी वो लेप करके उसका, और उसको थोड़ी मसाज अच्छे से करी जाती है, तो आपके सारे शरीर के रोग दूर हो जाएंगे। और कहीं एंकल का है, कहीं कंधों का है, कहीं कलाइयों का है, कहीं कोहनियों का है, सारे दर्द उस मसाज से, जो आप अच्छे से तेल लगा के करेंगे, और ये सब समस्याएं आपकी दूर होंगी। इसलिए मेरा कहने का भाव है कि इस बदलते मौसम में आप अचानक से ऊनी कपड़े ना हटाएं, अचानक से रजाई कंबल ना छोड़ें, तुरंत कमरे से बाहर निकलते हैं तो बाहर अंदर का वातावरण गर्म रहता रात्रि भर सांसों के माध्यम से, और वैसे भी क्योंकि कमरे में हवा का प्रवेश नहीं है, हम कपड़े ऊनी ओढ़ रहे हैं, तो वहाँ का गर्म वातावरण है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो तुरंत ठंडी हवा आपको अटैक करती है। आप धीरे धीरे थोड़ा सा कपड़ों को हल्का ढकें, माथे को ढकें। मौसम का जो परिवर्तन का समय है वो आपको जो है रुग्ण नहीं करेगा, बीमार नहीं करेगा, और आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप मौसम का ध्यान अवश्य रखें। और जो 2 महीने उधर अक्टूबर नवंबर और इधर 2 महीने फरवरी मार्च बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और परमात्मा की व्यवस्था मैं बताने जा रहा था कि अप्रैल से और जून तक इतना पसीना बहेगा, समझो कि परमात्मा हमारे शरीर के सारे रोगों को, सारे विकारों को बाहर निकाल के ही दम लेंगे, इतना पसीना बहता है। ये परमात्मा की बहुत ज़बरदस्त साइकिलिंग है कि बिना मेहनत करने वालों को भी इतना पसीना आ जाता है कि उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, सारे रोग बाहर हो जाते हैं, रोम छिद्र खुल जाते हैं। तो उस परमात्मा की साइकिलिंग का भी हमें धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहिए, और आपको बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सबने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का धन्यवाद। शुभ नमस्ते। ओम।